नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 के उदाहरण 11 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हम लोग को दर्शाना है कि ये 3√2 जो है क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दर्शाते हैं। यहाँ देखिए हल। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या को जो है हमें अपरिमेय संख्या जो है दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, पहले इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या के मापदंड पर खरा उतरता है तब तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, अन्यथा अगर ये परिमेय संख्या के मापदंड पर खरा नहीं उतरता है तब जो है ये अपरिमेय संख्या स्वतः हो जाएगा। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि ये जो है क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो देखिए माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, तो 3√2 बराबर P/Q। अब देखिए यहाँ पर यहाँ P और Q क्या है, तो P और Q, यहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है और Q बराबर नहीं है 0 का। यहाँ देखिए ये P और Q जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए और ये Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ ही P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ देखिए ये जो है परिमेय संख्या का जो है मापदंड है या फिर कंडीशन है। अगर ये संख्या जो है इस मापदंड पर जो है खरा उतरता है तब जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा, अन्यथा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद √2 बराबर क्या होगा, तो P/, इसको जो इधर लेके जाते हैं तो क्या होगा 3Q। यहाँ देखिए इसको जो है इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा P/3Q। अब इसको जो है हटा लेते हैं क्योंकि आपको जो है एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, या फिर लिखना है कि दोनों तरफ जो है 3 से भाग देने पर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसको जो है हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। और उसके साथ साथ जो है ये कौन सा संख्या है, तो इसको देखिए P क्या है, तो ये P जो है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। ये Q क्या है, तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या। और ये 3 क्या है, तो ये भी जो है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या। आपको जो है एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, हम आपको बस समझाने के लिए जो है ये लिख रहे हैं, फिर इसको जो हम मिटा लेंगे। तो यहाँ देखिए P पूर्णांक संख्या और ये Q भी पूर्णांक संख्या और ये 3 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि P पूर्णांक है तो ऊपर में लेते हैं पूर्णांक संख्या बट्टा पूर्णांक संख्या गुने पूर्णांक संख्या। यहाँ देखिए क्या होगा, क्या लिखे हैं, तो P/3Q लिखे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या बट्टा पूर्णांक संख्या गुने पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो पूर्णांक संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे पूर्णांक संख्या। यहाँ देखिए ये पूर्णांक संख्या क्या है, तो ये P है और ये नीचे में जो पूर्णांक संख्या है वो क्या है, तो 3Q है। अब देखिए ये P और Q क्या है, तो पूर्णांक संख्या है और नीचे में ये 3 भी क्या है, तो पूर्णांक संख्या है। और वैसे भी जो है P और Q के बीच में जो है कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q बराबर भी जो है 0 नहीं है, ये जो है पहले हम ले चुके हैं। तो इस हिसाब से जो है ये क्या हुआ, तो परिमेय संख्या होगा।
जैसे कि कंडीशन लिखे हैं, तो इस कंडीशन के अनुसार जो है ये कौन सा संख्या होगा, तो प्रमेय संख्या होगा। ये कौन सा संख्या होगा, तो प्रमेय संख्या होगा, प्रमेय संख्या। तो हमें जो है ये पता चल गया है कि ये संख्या क्या है, तो प्रमेय संख्या है, और इसको जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये जो है अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है क्या है, तो अप्रमेय संख्या बराबर जो है प्रमेय संख्या है, और ये जो है कभी भी संभव नहीं है, और ये संभव नहीं है तो ये मानना भी संभव नहीं है कि ये 3√2 जो है एक प्रमेय संख्या है। अर्थात ये हुआ कि ये 3√2 क्या है, तो एक अप्रमेय संख्या है। तो इसको जो है लिख लेते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ समीकरण के दायां पक्ष में क्या है, तो 3p और q कौन सी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं है, इसीलिए p/3q कौन सी संख्या होगा, तो प्रमेय संख्या होगा, इसीलिए p/3q प्रमेय संख्या होगा, प्रमेय संख्या होगा। और समीकरण के बायां पक्ष, ये जो है बायां पक्ष है और ये जो है दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष में क्या है, समीकरण के बायां पक्ष में हम जानते हैं कि √2 एक अप्रमेय संख्या है जो संभव नहीं है। यहाँ देखिए, समीकरण के जो है दायां पक्ष में क्या है, तो प्रमेय संख्या है, और बायां पक्ष में जो है ये √2 है, मतलब अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कि यहाँ समीकरण के दायां पक्ष में 3p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसीलिए p/3q क्या होगा, तो प्रमेय संख्या होगा। और समीकरण के बायां पक्ष में हम जानते हैं कि √2 क्या है, तो एक अप्रमेय संख्या है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि कभी भी जो है प्रमेय संख्या जो है प्रमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि जो संभव नहीं है। तो इससे जो ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो मान्यता है कि ये 3√2 जो है एक प्रमेय संख्या है, वो गलत है। तो इसको लिख लेते हैं, देखिए, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3√2 एक प्रमेय संख्या है, अर्थात ये 3√2 क्या होगा, तो प्रमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए, अर्थात 3√2 प्रमेय संख्या नहीं है, अतः 3√2 एक अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है ये जो है प्रूव हो गया। तो यहाँ से जो ये प्रूव हो गया कि ये 3√2 जो है क्या है, तो अप्रमेय संख्या है, और इस सब को जो है हम मिटा लेते हैं। यहाँ देखिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।